हेलो फ्रेंड्स, 2 पाई में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को जैसे पता ही होगा, मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि काम कुछ ऐसा रह गया था जिसको कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी था। तो उसके लिए मैं आप लोगों को माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर अब हम उसी मेहनत, उसी लगन के साथ हमारे जो सीरीज़ जो चल रहा था उसके हम आगे लेकर जाएंगे। और उसी के साथ हम एक्सरसाइज 9D में पहुँचे हैं और एक्सरसाइज 9D का ये पहला पार्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसा दिया हुआ है तो उसको देखते ही एक आप लोगों को फॉर्मूला पता चल ही गया होगा। होता है एक फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, ये साइन इनवर्स x बाय a प्लस c होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर ये सारे क्वेश्चन अब बनने वाले हैं। जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे ना, इस क्वेश्चन का सही इस्तेमाल कैसे होता है, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन क्या कुछ रहता है, हमारे सॉल्यूशन के दौरान हम वही सारी चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग फॉर्मूले में देख सकेंगे, यहाँ ए स्क्वायर है, ए मतलब एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ ए क्या होता है, ए कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ए अगर कांस्टेंट होता है तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ 11 है। 11 किसका स्क्वायर आएगा, रूट 11 का स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, पर यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं 4 को कॉमन ले जाऊँ, ठीक है, 4 को अगर मैं कॉमन ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 11/4। तो वही सारे स्टेप हम लिखने वाले हैं अब मैं क्या करता हूँ, ये 11 माइनस 4x स्क्वायर में से 4 को मैं कॉमन ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट, और मैं अगर 4 कॉमन ले गया तो ये बन जाएगा 11/4, और ये बन जाएगा 4 कॉमन अगर चला गया तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। आया समझ में? तो अब हमको देखना है, ये इसको और एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ ए स्क्वायर लाना था हमें, ए स्क्वायर, पर यहाँ 11/4 है, तो इसी को ना ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हमको दिखाना है। और ये रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 ये बाहर चला जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो ये अगर बाहर चला जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन और यहाँ dx डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखाना चाहें तो पहले समझ लीजिए, 11/4 को स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखाना है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ना, 11 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट का स्क्वायर हो सकता है। तो ये बन जाएगा हमारा रूट 11 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 11/4 को हम ऐसे दिखा सकते हैं, रूट 11 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये अब a बन के आएगा यहाँ, समझ लिया? तो वही चीज़ें लिखने वाले हैं यहाँ। तो रूट 4 तो बाहर चला गया, 2 बन गया। ये 11/4 को मैं लिखने वाला हूँ रूट 11 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। समझ लिया कैसे आया? जो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फिर रूट था ना, तो इसका फिर रूट आ जाएगा। हो गया? ठीक है, अब हमको तो फॉर्मूले तो पता ही है ना। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूले में आ चुका है, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता कितना है, साइन इनवर्स x बाई, मतलब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट, और इसका आएगा साइन इनवर्स x की जगह x है, ठीक है, x, a की जगह क्या है, रूट 11/2, तो यहाँ लिखना पड़ेगा रूट 11/2। ठीक है, प्लस c। पर हमको थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लेना है, 1/2 ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय रूट 11 प्लस c। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही सारे डिटेल के साथ मैं हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाने वाला हूँ, हर एक ट्रिक और टेक्निक जितने भी आएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताते रहना है।
और हर एक क्वेश्चन को आपको देखते रहना है। और अगर किसी स्टेप में आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मुझे अपना सुझाव भेज सकते हैं। आते हैं अगले। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ डिवाइडेड बाय 4 माइनस e⁻⁶x रूट ओवर इंटू dx। तो इस क्वेश्चन को देख के कहीं जाइएगा मत, ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा है। बस हमको इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेना है। हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ dx है, यहाँ dx है, पर यहाँ dx के अलावा कुछ और भी है। ठीक है, समझ लिया। तो पहले इसको थोड़ा मोड़ तोड़ करते हैं, उसके बाद हम जब फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। तो इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। e⁻³ dx ये बन गया, और नीचे का मैं लिख लेता हूँ 2² माइनस e⁻³ अब ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स और इंडिसेस में आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है, अगर a की पावर m है उसकी पावर अगर n होता है ना, तो ये a की पावर mn होता है। ठीक है, तो ये mn के फॉर्मेट में था ना, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ e⁻⁶x है, e⁻⁶x है, तो ये e⁻⁶x जो है ये e⁻3x इंटू 2 भी तो है, और इसको हम इसके फॉर्मेट में दिखा नहीं सकते क्या, e⁻3x का स्क्वायर दिखा नहीं सकते, तो वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ, समझ लिया ना। तो इसी तरह ये छोटे छोटे बात आप लोगों को मैं बताता रहूँगा, हर एक क्वेश्चन के दौरान मैं बताता रहूँगा, हर एक स्टेप्स, हर एक टेक्निक आप लोगों को बताता रहूँगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम पुट कर लेते हैं इसको। मैं इसको थीटा पुट कर लिया, ठीक है। लेट e⁻3x इक्वल टू मैं थीटा मान लिया। अब दोनों तरफ मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 3e⁻3x, और ये बन जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से dθ/dx। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो e⁻3x dx ये बन जाएगा 1/3 dθ। ठीक है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 9A 9B में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल कुछ सॉल्व किए थे, तो आप देख लीजिए वो सब अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, इसके बाद हमको ये सिर्फ पुट कर लेना है इस इक्वेशन में। तो ये पुट करने के बाद कैसा दिखेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx की जगह मैं पुट कर लूँगा 1/3 dθ, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे क्या आने वाला है, अब नीचे जितना है वैसे आने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ e⁻3x की जगह मैं लिखूंगा थीटा स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट ओवर, और ये इसको अगर थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये बन जाएगा 1/3 dθ अपॉन 2² माइनस थीटा स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मेट को देखिए तो यहाँ x एक वेरिएबल है, यहाँ थीटा वेरिएबल है, यहाँ a की जगह 2 है, तो ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, अब इसको हम सिर्फ फॉर्मूला ही पुट कर लेना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इसके बाद का स्टेप 1/3, यहाँ लिखना कितना है, साइन इनवर्स, हाँ यहाँ x था, x वेरिएबल था, तो यहाँ थीटा है, तो साइन इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाय a कितना है, यहाँ a था, यहाँ 2 है, तो θ/2 प्लस c। ठीक है, अब थीटा को रिप्लेस कर लीजिए e⁻3x के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 1/3 साइन इनवर्स e⁻3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये आपका बन गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह मैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट बनाइए और थोड़ा अच्छे से रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x √25 माइनस ln x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन भी इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 1 में, सारे क्वेश्चन में से यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस फॉर्मेट में देख लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट ln x इक्वल टू, मैं मान लिया dt। ठीक है, t मान लिया, मैं ln x को मैं t मान लिया, बहुत ही अच्छा। अब दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 1/x, क्योंकि d/dx ऑफ ln x कितना होता है,
1/x होता है, तो ये बन गया 1/x। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है ना x के रेस्पेक्ट में, तो राइट हैंड साइड कितना बनेगा dt/dx। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा स्टेप था, हम बहुत सारे क्वेश्चन में मैं बताया हुआ हूँ। अब dx को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और 1/x इंटू dx ये बन जाएगा dt के बराबर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। हम कहाँ पुट कर सकते हैं इसको, dx/x है ना, इसमें हम dt पुट करेंगे। तो इस इंटीग्रल जो हमें दिया हुआ है, ये हमारा फॉर्मेट किसके फॉर्म में आ जाएगा, दैट सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेशन अब आ जाएगा हमारे पास dx। अच्छा, dx क्यों आएगा भाई, dx/x को मैं पुट कर लेता हूँ dt, तो dt, तो यहाँ x गायब हो जाएगा। अब रूट के अंदर कितना कितना है देख लेते हैं। ठीक है, अब रूट के अंदर तो 25 था, तो 25 लिख लिया, माइनस ln x था, तो ln x को हमने t पुट किया था, तो ये बन गया t²। या dt dx/x था ना, dx/x यहाँ है, तो ये स्टेप आ गया हमारे पास। इसके फॉर्मेट में सिर्फ कन्वर्ट करना है ना। उसके बाद हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dt/5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर अंडर रूट, और इसका कितना आता है, ये अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका। a की जगह 5 है, x की जगह t है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स t/a आना था, मतलब 5, यहाँ 5 है a की जगह, प्लस c। अब t तो हमें दिया नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन में t के फॉर्म में दिया नहीं हुआ है, तो इसको x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ln x/5 प्लस c। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए सारे स्टेप्स। अगर कोई बात समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर। ठीक, देख लेते हैं। पहले तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा, और ये बन जाएगा 2² माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट ओवर। यहाँ x था, x वेरिएबल था, यहाँ वेरिएबल क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ, लेट साइन थीटा इक्वल टू, मैंने मान लिया t। ठीक है, अब दोनों तरफ अब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, d/d थीटा ऑफ साइन थीटा और dt/d थीटा। हम थीटा के रेस्पेक्ट दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ये बन जाएगा cos थीटा और ये बन जाएगा dt/d थीटा। तो इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो ये cos थीटा डी थीटा बन जाएगा dt बराबर। ठीक है, तो cos थीटा डी थीटा बन गया dt बराबर, और साइन थीटा बन गया t बराबर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा की जगह मैं पुट करूँगा dt। हम सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब नीचे क्या है, रूट के अंदर यहाँ 2² माइनस साइन थीटा का स्क्वायर था ना, तो यहाँ t² आ जाएगा। समझ लिया। अब इसको और इसको देखिए, a की जगह 2 है, x की जगह t है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स t/2 आएगा, क्योंकि यहाँ x/a आता था ना, a की जगह 2 है, x की जगह t है। ठीक है, प्लस c। अब t को रिप्लेस कर लेना है, t कितना है, साइन थीटा है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स और साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का भी वाला बीट है, तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x² dx/6 का स्क्वायर बन जाएगा, ये पहला वाला, और दूसरा वाला बन जाएगा x³ का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब मैं मान लिया, ये कैसे बना मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया हुआ है। अब मैं मान लिया x³ को मैं मान लिया t। ठीक है, अब दोनों साइड अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 3x² और ये बन जाएगा dt/dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा, अगर थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको, तो x² dx बन जाएगा dt/3 के बराबर। ठीक है, बहुत ही अच्छा। यहाँ x³ बन गया t बराबर, x² dx बन गया dt/3 बराबर। बहुत ही अच्छा। अब इसको अगर हम यहाँ पुट कर लें, तो यहाँ x² dx की जगह मैं लिखूंगा dt/3, तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा dt/3
ये न्यूमरेटर का आ गया। अब डिनोमिनेटर में कितना है, रूट ओवर तो है, पहले बैठा देते हैं। अब 6 का स्क्वायर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखेंगे, ये 1/3 ये इंटीग्रेशन डी टी ओपन यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर और इसका रूट ओवर हो गया। अब ये तो इस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है ना, बहुत ही आसान सा आ जाएगा। तो इसका आंसर आने वाला है 1/3, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x/a, मतलब यहाँ t/6 आना था, पर t के फॉर्मेट में हम आंसर नहीं दिखा सकते, x के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो t को हम x में कन्वर्ट कर लिए, 1/3 साइन इनवर्स x³ अपन 6 + c। तो ये बन गया आपका आंसर। तो ये था एक तरीका इसको सॉल्व करने के लिए, और एक तरीका था हम इसको ना थोड़ा कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में इसको थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा। तो उस मेथड को भी यहाँ देख लेते हैं। हाँ, तो हम इस स्टेप में थे, तो इसके बाद हमको दूसरा वाला स्टेप देखना था ना। तो यहाँ थोड़ा अच्छे से देखिए, यहाँ a का स्क्वायर जितना, a² मतलब यहाँ a जितना होगा ना, हम इसको x³ इसका स्क्वायर, यहाँ जो वेरिएबल का स्क्वायर जो था ना, x की जगह जो रहेगा यहाँ था x³ है, इसको हम मान सकते हैं ये a जितना है ना, a साइन t के बराबर। a के साथ यहाँ जितना भी रहा होगा, इस क्वेश्चन में 6 है तो यहाँ 6 लेंगे, पर आपको अगर 6 नहीं दिखा और कुछ और दिखेगा तो वो आप लोगों को एज्यूम कर लेना है, और उसके बाद साइन फंक्शन कर लेना है, और उसके बाद कुछ अलग सा साइन जेड, साइन टी, साइन थीटा, ऐसा कुछ आप ले सकते हैं। तो यहाँ हमको लेना है, जैसे कि हम पहले प्रूफ के दौरान हम सीखे थे, x = a sin t हम पुट करते थे, ठीक है। यहाँ x था इसीलिए हम x को a sin t पुट किया। यहाँ x³ है तो इसलिए हम पुट करेंगे x³ a sin t पुट करना था, पर यहाँ a 6 है ना, तो यहाँ 6 sin t मैंने पुट कर लिया। अब अगर दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन d/dx ऑफ x³ और ये बन जाएगा d/dx ऑफ 6 sin t, ठीक है। अब इसको 3x² और ये बन जाएगा 6 cos t dt/dx, क्योंकि t एक फंक्शन है ना x का, तो इसीलिए dt/dx, ठीक है, बहुत ही अच्छा। पर यहाँ 3x² dx है, तो इस dx को हम अगर इधर लाएंगे तो ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये x² dx ये बन जाएगा, यहाँ अगर 3 कट जाएगा तो 2 cos t × dt, ठीक है, 2 cos t × dt। तो अब अगर हम इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ, तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx की जगह मैं लिखूँगा 2 cos t × dt, ठीक है। अब नीचे अंडर रूट, यहाँ 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस x³ का स्क्वायर, x³ मतलब ये 6 sin t का स्क्वायर, 6 sin t का होल स्क्वायर, ऐसा आने वाला था, पर मैं एक ही स्टेप में एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ ये कितना बनेगा, जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 36 sin² t, ठीक है। तो ये बन जाएगा 36 sin² t। अब 36 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 cos t × dt डिवाइडेड बाई ये 36 अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 - sin² t, ठीक है। तो 1 - sin² t किसके बराबर होगा, cos² t के बराबर। आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा, यहाँ लिख लेते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा आता है 1 के बराबर, तो 1 - sin² थीटा किसके बराबर आएगा, cos² थीटा के बराबर नहीं आएगा। अगर इसको मैं राइट हैंड साइड भेज दूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 × cos t × dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये 36 × 1 - sin² t को मैं लिखने वाला हूँ cos² t, ठीक है। अब अगला स्टेप हम यहीं लिख लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2 cos t। हाँ, एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ इतना क्यों लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए, यहाँ अंडर रूट
36 इंटू कॉस स्क्वायर टी है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 6 कॉस टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो हमारे पास सामने आएगा 6 कॉस टी, ये वाला। ठीक है, तो उसी स्टेप को हम लिखने वाले हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस टी इंटू डी टी, और नीचे कितना आएगा, ये कितना आएगा, मैं ये आप लोगों को समझा दिया था, तो ये बन जाएगा 6 कॉस टी, तो 6 कॉस टी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, और इसका कितना आता है 1/3 इंटू टी, पर टी कितना है, यहाँ टी को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ क्लीन कर लेते हैं। तो टी कैसे फाइंड करें भाई, हमने एज्यूम किया था x³ = 6 sin t, हमने एज्यूम किया था x³ = 6 sin t। ठीक है, तो बन जाएगा sin t कितना बनेगा x³ / 3, x³ / 6, तो sin t बन गया x³ / 6 बराबर। तो t कितना बनेगा, यहाँ t बन जाएगा sin इनवर्स x³ / 6। तो यहाँ जो t जो हमको सब्स्टिट्यूट करना है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा sin इनवर्स x³ / 6। तो हमारा आंसर जो आएगा, हम यहाँ थोड़ा एडजस्ट करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं आंसर। इस स्टेप के बाद इसका आंसर कितना आएगा, दिस इक्वल टू 1/3 इंटू टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, sin इनवर्स x³ / 6 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो इससे पहले भी जो मेथड अप्लाई किए थे उसी में भी आंसर इतना आया था, अब इसी में भी आंसर उतना आया। ये दूसरा तरीका था इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे ऐसा और 3 क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे। दोनों तरीके देखेंगे, हम डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप लोगों को मैं समझा दूंगा वो सारे स्टेप। मिलते हैं और एक नए पार्ट में, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, बाकी जितने रह गए।